नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में योग्यता मामले को लेकर आज लगभग 20 मिनट की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस शील नागोजी की बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें डीएलएड की तरफ से, बीएड की तरफ से राज्य सरकार के वकील उपस्थित थे तो सुप्रीम कोर्ट से भी वकील जोड़े। एक बार डीएलएड की तरफ से क्या बोला गया, जहां पर बीएड के वकील काफी तेवर तेज में आए, विज्ञान साजी ने क्या बोल दिया। कोर्ट ने भी कई मुद्दों पर अहम टिप्पणी की, जहां पर बीएड के लोग बोल रहे हैं कि हमारी जीत हो गई, तो दूसरी तरफ डीएलएड भी बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, तो कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गलत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आज 20 मिनट की हियरिंग में क्या हुआ। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और राज्य सरकार को कहा कि यदि आप रिप्लाई लेकर नहीं आएंगे तो हम एक तक भी आपके रिप्लाई के बिना मैटर डिसाइड करेंगे। लेकिन आज उस मुद्दे पर चर्चा हुई, बट बाद में दूसरे मुद्दे की तरफ डाइवर्ट होते हुए मैटर चला गया। ऐसा क्या हुआ जहां पर रिप्लाई पर बहस ना होकर दूसरे मुद्दे पर मैटर चला गया। किस वकील ने क्या बोला और आगे क्या हो सकता है, आखिर तारीख पर तारीख क्यों, ये भी एक सवाल है। डीएलएड के अभ्यर्थी काफी परेशान हैं, काफी बोल रहे हैं कि आखिर न्याय कब मिलेगा। आज क्लेरिफिकेशन स्पष्टीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में क्लेरिफिकेशन जो अर्णव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मिसलेनियस एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस मामले का भी जिक्र हुआ। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि आखिरकार फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, तारीख पर तारीख, पहले आईए के नाम पर, आईए के रिप्लाई के नाम पर, गवर्नमेंट के रिप्लाई के नाम पर, बार बार तारीख पर तारीख। लेकिन जज साहब की टिप्पणी और काफ़ी डीएलएड के लोग मैसेज भी किया है और टेलीफोन पर और सोशल मीडिया और कई जगह कमेंट कर रहे हैं कि जो क्लैरिफिकेशन के मामले से आज जोड़ा गया, तब कई सवाल डीएलएड के अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, मेरे से भी, और कई जगह लिख रहे हैं कि उनका कहना है कि क्लैरिफिकेशन से इस मामले को क्यों जोड़ दिया। हमने आपसे स्टे मांगा था, आपने स्टे नहीं दिया। पहले हाईकोर्ट ने कहा कि देवेश शर्मा के फैसले के तहत हम सब्जेक्ट टू आउटकम, हाईकोर्ट में सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन पूरी भर्ती होगी और उस फैसले को देख लेते हैं। देवेश शर्मा का केस सुप्रीम कोर्ट में, जब देवेश शर्मा का फैसला आ गया तो आप बोल रहे हैं हम क्लैरिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती यदि आप उस समय भर्ती प्रक्रिया को रोक देते, स्टे दे देते, ताकि आज ये साफ होता है कि 11 अगस्त के बाद बीएड की ज्वाइनिंग नहीं। उस समय वो सवाल अभ्यर्थी हर जगह लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, और मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि सर स्टे क्यों नहीं दिया, किसकी गलती, हमने स्टे मांगा, क्यों उस समय सब्जेक्ट टू रीट पिटीशन रखा। सब्जेक्ट टू रीट पिटीशन का क्या मतलब हुआ, क्या उसकी वैल्यू खत्म हो गई। सवाल यह भी है कि राजस्थान हाईकोर्ट का वैल्यू, उस फैसले की क्या वैल्यू थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। अक्सर आप देखते होंगे कई बार जब सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता है तो सरकारें और अदालतें उस प्रोसेस को, निचली अदालतें प्रोसीड कर देती हैं कि स्टे कहाँ था। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की बेंच में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के एक्सटेंशन के मामले को, जिसमें दिल्ली सरकार के सर्विसेज मैटर पर भारत सरकार एक ऑर्डिनेंस बिल लेकर आई, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, संवैधानिक पीठ को रेफर हुआ, बट उस बिल पर स्टे नहीं दिया। तो यही बात चंद्रचूड़ जी ने कहा कि भी उस पर स्टे नहीं है, स्टे नहीं है तो वहां पर आपका बिल है वो प्रोसीडिंग में। यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे नहीं था, वो कानून खारिज था। उसके बाद राज्य सरकार ने उसको, अक्सर कई बार देश और प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकारों की तानाशाही कह सकते हैं। लेकिन किस वकील ने क्या बोला और क्या हुआ, इस बात पर चर्चा करूंगा। कोर्ट की मुख्य तरफ से एक टिप्पणी आई कि अक्सर हम जो अपॉइंटेड कैंडिडेट होते हैं उनको प्रोटेक्ट में करती है कोर्ट, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बीएड वाले खुश हुए, लेकिन कोर्ट ने इसी बात पर कहा कि ये मैटर थोड़ा डिफरेंट है।
डिफरेंट ऐसे है कि यहाँ पर आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है, जिस बेसिस पर रूल पर ज्वाइनिंग हुई है वो सारी हो रही है। लेकिन आप बोलेंगे नीचे कमेंट करके भी कुछ लोग यानी कहेंगे कि अब क्लेरिफिकेशन पर अब आपके ज्ञान का क्या मतलब, बात आपकी वाजिब है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ वो विज्ञान शाह जी ने बताने की कोशिश की, तो कोर्ट ने वहीं पर रोक करके क्लेरिफिकेशन पर चले गए। विज्ञान शाह जी ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर कि सर एक दिन भी बीएड धारी क्यों ज्वाइनिंग कर रहे हैं जब बच्चों को क्वालिटी मिल नहीं रही, उनकी योग्यता नहीं है, आरटी एक्ट का वायलेशन हो रहा है, क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है एजुकेशन की, आप इनको क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी नहीं था, पैन इंडिया नोटिफिकेशन था पूरे भारत का, वो क्वेश हो गया तो बाद में कहाँ से कोई से राज्य सरकार राजस्थान हाईकोर्ट को, तो आईए भी सुप्रीम कोर्ट में बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आईए दाखिल की हुई है, वहां से सारी चीजें बोली। उन्होंने कहा कि कोर्ट कह रही है हम नोटेड किए हैं, हमको सब मालूम है। लेकिन वो बीएड के लोग क्लेरिफिकेशन वाला मामला जो पीछे 28 तारीख को जब सुनवाई हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि जो 11 अगस्त का जजमेंट है उसके ऑथर जस्टिस धुलिया जी, इसलिए डायरेक्ट धुलिया जी के पास नहीं भेज सकते। उन्होंने चीफ जस्टिस के पास भेजने को कहा कि वहां से अप्रोप्रिएट डायरेक्शन लेकर के उसके बाद उस जो ऑथर हैं जो भी उसके वहां भेजा जाए, क्योंकि एक माध्यम होता है कोर्ट में किसी मैटर को, क्योंकि वो बराबर की बेंच के हैं, तो इसमें चीफ जस्टिस ही मैटर को डिसाइड करते हैं कौन सा मैटर किस बेंच में, तो उन्हीं से निवेदन किया जाता है, मैटर ब्रीफ में बताया जाता है, वही किया गया। अब उसमें बीएड के वकीलों ने भगवान कृष्णा कहा कि सर वहां पर तो सारी भर्ती प्रक्रियाएं रद्द होने का फैसला था, ऐसा था तो भर्ती प्रक्रिया रद्द क्यों नहीं। विज्ञान सर जी ने यह भी कहा कि जब क्लेरिफिकेशन का मामला जब बीएड की तरफ से और उन लोगों ने उठाया उसको प्रमुखता से, विज्ञान सर जी ने कहा कि सर ऐसी सारी चीजें जो क्लेरिफिकेशन के मैटर के मामले पहले भी गई हैं वो रद्द हुई हैं विड्रॉ के रूप में, हमने आपको रिकॉर्ड कर दिया। वो उन्होंने बात सही कही थी, जो बिहार सरकार के एसएलपी और दीपांकर गौरव बिहार के कैंडिडेट की जो एसएलपी थी उसमें साफ लिखा है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने वो एसएलपी के पेज नंबर और बाकायदा पढ़कर बताया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उसमें साफ लिखा है क्लेरिफिकेशन के लिए लेके गए थे और वो विड्रॉ कर, और ये विज्ञान सर जी ने, लेकिन वो एक अर्णव घोष वाली जो पिटीशन मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो, तो उस पर 28 अगस्त का दे करके वो 11 अगस्त, और उन्होंने कहा कि सर 11 नवंबर को इसका सुनवाई हो रहा है। अब मैं बताता हूँ उसमें 11 दिसंबर को हो रही, 4 दिसंबर डेट आ रही थी, अब उसकी 11 दिसंबर है। जो एडवांस लिस्ट आई है सुप्रीम कोर्ट से उसमें 11 दिसंबर में भी उस मैटर पर हियरिंग नहीं हो रही, उस लिस्ट में नाम नहीं है, अभी तक एडवांस लिस्ट आ चुकी है, आगे पता नहीं कब होगी। तो विज्ञान सर जी का गर्मा गर्मी ये हुआ कि विज्ञान सर जी ने कहा कि सर आज वेस्ट बंगाल गया, कल त्रिपुरा, कोई और अन्य स्टेट ऐसे एप्लीकेशन तो जाती रहेंगी, यहाँ तारीखों का ऐसे चलता रहेगा, ये तो यही बोलते रहेंगे, आप डिसाइड करिए। और वहां पर तब वो बीएड के वकीलों ने कहा कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के राइटर बन गए, ये वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उन्होंने बात सही बोली थी। लेकिन बात यह है कि जब पिछली सुनवाई के अंदर हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को पहले तो बीएड वालों को आईए के नाम पर, बाद में उनको रिप्लाई के नाम पर, उसके बाद राज्य सरकार के रिप्लाई पर आ गए, जब इतनी तारीखें क्यों दी, पहले ही बोल देते कि भैया आपका क्लेरिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में, वो तो काफी दिनों से, अभी 30 नवंबर को दूसरी याचिका और लग गई क्लेरिफिकेशन में, पहले ही बोल देते यहाँ समय नहीं बर्बाद करते, इतने दिन आशा में नहीं बैठते, डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट से वेट कर लेते, बार बार आपका भी कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन कोर्ट इंडिपेंडेंट है, जो उस समय लगता है वो अपने हिसाब से कर देते हैं। लेकिन जब ये मामला क्लेरिफिकेशन का, राज्य सरकार का रिप्लाई की आज वैल्यू खत्म हो गई, राज्य सरकार तो रिप्लाई लेकर नहीं है, प्रोसीडिंग आगे बढ़ाना चाहिए। विज्ञान सर जी ने कहा कि मेरिट के बेसिस पर सारा मैटर डिसाइड है सर, आगे करिए। लेकिन आपने स्वयं ने वो सुनवाई देखना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये साफ लग रहा है कि हाईकोर्ट फैसला करना नहीं चाह रहा है, नहीं अन्यथा बिहार के अंदर सुनवाई करके फैसला जजमेंट रिजर्व कर लिया, और हाईकोर्ट को अपना तो जजमेंट देना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफिकेशन होता रहेगा, आपके जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। पहले उसके नाम पर सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन रख दिया देवेश शर्मा, अब देवेश शर्मा के क्लेरिफिकेशन, उस समय स्टे दे देते तो आज ये क्लेरिफिकेशन की नौबत नहीं आती, स्टे तो मांगा था, और ये बच्चों के सवाल वाजिब है जो मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट इंडिपेंडेंट है उसमें, लेकिन अभी जजमेंट नहीं आया, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लेरिफिकेशन के मामले में
रजिस्ट्रार कोर्ट से हारे हैं, वो मालूम होगा, उस ऑर्डर के खिलाफ वहां गए और वही जस्टिस धूलिया हैं जिन्होंने बीएड को बाहर किया, क्वालिफिकेशन नहीं है, आर्टिकल 21A का वायलेशन बताया, वहीं क्लैरिफिकेशन करवाने जाएंगे, वहां हो जाएगा, वेट कीजिएगा, फैसला करना पड़ेगा। एक्चुअली में हाईकोर्ट को अपना जजमेंट देना चाहिए था मेरिट के बेसिस पर सुन करके, उसके बाद जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन आता है, बाद में जब आप ये साफ ही बोल दीजिए ना कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहीं से होगा, यहाँ यहाँ टाइम बर्बाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, यहाँ पर भी, वहां देख लेते हैं, उसका देख लेते हैं, वहां तो रोज पिटीशन डालेंगे, हर कोई जाएगा वहां पिटीशन डालने के लिए, बीएड ने कितनी पिटीशन डाली है, अभी और डाल दी। तो ये सारी बातें हैं, तो ये साफ लग रहा है कि क्लैरिफिकेशन का मामला ये अर्णव घोष वाला, यूपी के जो गुड्डू सिंह वाला याचिका का, बिहार की याचिकाओं का पिछली सारी सुनवाइयों में उठाया, ये सारी सुनवाइयों में उठाया, लेकिन तब राज्य सरकार के रिप्लाई पर, और अब वो राज्य सरकार वाला रिप्लाई पर भी बहुत बार हो गया, तो अब दूसरी पर आ गई। लेकिन हाईकोर्ट इंडिपेंडेंट, बात ये नहीं है, बात ये है कि हाईकोर्ट को इंडिपेंडेंट फैसला दे दीजिए, कोई भी हो, किसी भी पक्ष में फैसला दे, आप इंडिपेंडेंट होकर फैसला देते हैं, लेकिन आप जजमेंट तो दें। अब समझ में आया होगा कि कोर्टों के अंदर मैटर पेंडिंग क्यों रहते हैं, क्यों तारीख पर तारीख पड़ता है, ये जंजाल क्या है। जजमेंट देना चाहिए मेरिट और कानून के बेसिस पर, सुप्रीम कोर्ट तय करता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा तो वो वापस चले जाएंगे। लेकिन ये मैटर सही बताऊं तो वहाँ से अलग है, क्योंकि वहाँ वेस्ट बंगाल की ज्वाइनिंग है, वो अगली सुनवाई में पता लग जाएगा। अर्णव घोष वाली वैसे तो उसमें जीतेंगे डीएलएड वाले, लेकिन अर्णव घोष वाले की जो मैटर जो क्लैरिफिकेशन है, उनकी ज्वाइनिंग राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट से पहले हुई, यहाँ पर बाद में हुई है, और यहाँ सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन हुई है, मैटर ही अलग है, प्रेयर ही अलग, अगली बार फाइल रख दी जाएगी और वो जजमेंट भी आ जाए जहाँ पर जीत भी जाएंगे। हालांकि अभी उस सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 जनवरी 2024 से 2 जनवरी 2024 मैटर को लिस्टेड किया है, और तब तक वो क्लैरिफिकेशन के मामले का वेट करेंगे कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। लेकिन वो मैटर और ये मैटर डिफरेंट है। अब उस मैटर की उन्होंने वो रख दिया, लेकिन अगली बार उसकी फाइलिंग की रख दी जाएगी। लेकिन विज्ञान सर जी ने काफ़ी अच्छा बोला है कि सर क्लैरिफिकेशन के मामले में गए हैं जहाँ पर विड्रॉ करके आई है बिहार सरकार, दीपांकर गौरव, उनकी फाइल में पढ़ लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो में मैंने सबूत के माध्यम से दिखा है, उन्होंने भी कहा। लेकिन कोर्ट का रवैया ये था कि तारीख दे दी जाए, पहले नज़दीक तारीख की इसको डिसाइड करना पड़े, लंबा सुन लिया, उसके बाद तारीखों का दौर चला, अब बोला है कि अब एक बार वापस उसको पूरा सुनना पड़ेगा, तो शॉर्ट तारीख बाद क्लैरिफिकेशन वाला मामला उलझ गया, बाद में लंबी तारीख चली गई कि वहां से वेट कर लेते। और बीएड की और राज्य सरकार को तो आपको मालूम है, वो तो तारीख लेना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं कि कैसे भी तारीख, जैसे तारीख का मामला चल दिए, पूरे मैटर भी नहीं हो। और विज्ञान सर जी ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन जज साहब इंडिपेंडेंट हैं, वो जो तय करते हैं, वो जो लिखते हैं वो मानना पड़ता है, तारीख देते हैं तो तारीख लेनी पड़ती है, वो किसी मैटर से जोड़ देते हैं, लेकिन लॉ और मेरिट के बेसिस पर जब जजमेंट होगा तो पता लगेगा, वेट कीजिएगा थोड़ा, आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ, जो आप पे तारीखों का जो कब न्याय मिलेगा, आप बोल रहे थे इतनी तारीख में हो जाएगा, अब किसी को पता नहीं लगता है कि कोर्ट का क्या मूड होता है, किस समय क्या हो जाता है, कहाँ पर कौन सी गेंद उछाल दी जाती है, जो हम पर मैटर उछल जाता है, डायरेक्शन में चला जाता है, जब बाद में दूसरी सुनवाई के अंदर वो तथ्य रख करके उसको पटरी पर लाया जाता है उस मैटर को, ये होता है। लेकिन मैटर में ऐसा कोई भी आज की हेयरिंग में सही बताऊं तो ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में कोई भी ऐसी आर्गुमेंट नहीं हुई। ये आर्गुमेंट बहुत कोर्ट की बहुत शानदार टिप्पणी थी कि हम बचाते हैं, बट ये मैटर अलग है, ये मैटर अलग है का मतलब सबको मालूम है। यहाँ पर वो लाइन आप मेरे उस वीडियो में जानकर सुनना, ध्यान से 2 बार सुनना, कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत शानदार कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जो क्लैरिफिकेशन का मामला है, और वो मुद्दा काफ़ी शानदार उठा। तो उसमें उन्होंने 28 नवंबर वाला बार बार ऑर्डर पढ़ा रहे थे, देखो क्लैरिफिकेशन की मिसलेनियस एप्लीकेशन वहाँ गई है, इसलिए इस मैटर को एडजॉर्न कर दीजिए, मैटर एडजॉर्न कर दीजिए, वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, कितने दिन देखोगे, आखिरकार बहस करनी पड़ेगी,
बीएड के लोग कितने दिन देखोगे, वो मैटर ये मैटर, बहस तो करनी पड़ेगी, सामने तो आना पड़ेगा। अर्णव घोष का मैटर भी निपट जाएगा। वही जज क्लैरिफिकेशन देंगे जिन्होंने बीएड को बाहर किया और जिन्होंने बहुत शानदार जजमेंट दिया है। पूरे भारत में उस जजमेंट की चर्चा है और किसी भी वकील से पूछ लेना। और उन्होंने वैसे क्लैरिफिकेशन दिया है और क्लैरिफिकेशन दे देंगे। लास्ट का पैराग्राफ जो मणिपुर के 3 जजों की बेंच का जो उन्होंने जजमेंट का जो जिक्र किया था, उसमें साफ लिखा है और क्लैरिफाई करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिफिकेशन में भी मजबूती से साथ में आएंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ही नहीं दिया, मैंने वो बताया है, जब आपका अर्णव घोष वाली सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी वेस्ट बंगाल वाले मैटर की, उस समय आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मीनाक्षी या जो भी सीनियर एडवोकेट या जो भी एडवोकेट वहाँ पैरवी करेंगे, वो मैटर जब आप सुनेंगे, जो मैंने तथ्य कई बार बोले हैं, सब्जेक्ट टू रीट पिटिशन, राजस्थान हाईकोर्ट का कब जजमेंट आया, किसने स्टे दिया या नहीं दिया नोटिफिकेशन पर, तमाम सारे पहलुओं पर वहाँ बारीकी से जांच करके आएगा। और कोई नहीं, लेकिन अभी ये इस मामले पर यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले क्लैरिफिकेशन के जजमेंट का इंतजार करेगी। दिसंबर में आता है नहीं आ पाता है, लेकिन यदि नहीं हो पाता है मैटर डिसाइड जनवरी में, तो 2 जनवरी को क्लैरिफिकेशन वाले मामले में अर्णव घोष की फाइल पूरी रख दी जाएगी और उस फाइल को पूरा क्लैरिफाई करवा दिया जाएगा कि ये मैटर और वो मैटर दोनों डिफरेंट केस हैं। वहाँ पर फाइल पढ़ानी पड़ती है, फाइल थी नहीं अर्णव घोष वाली बात में। अब ये पता नहीं था कि किस समय कौन सी गेंद उछल जाती है, अर्णव घोष वाली फाइल का ये था नहीं, तो वो अगले समय दोनों को मैटर को पूरा डिफरेंट कर दिया जाएगा। अब ये कई लोग बोलते हैं कि बिहार वाला ऑर्डर रख देना चाहिए था कि वहाँ जजमेंट, वो हर हाई कोर्ट बराबर की होती है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। अब ये भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि किसी कलम चलती है तो वो इंडिपेंडेंट होकर कोई हाई कोर्ट जल्दी कर लेती है, अपने अपने विवेक से वो इंडिपेंडेंट फैसला लेते हैं। अब ये तारीखों का दौर है, तो अब समझ में आ रहा होगा कि तारीख क्यों मिलती है। मैं ये नहीं चाहता कि आप डर रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। इतना मुझे विश्वास है कि जीतेगा डीएलएड, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, समय लग सकता है। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट से भी जब इससे नोटिफिकेशन को हमने रिक्वेस्ट करवाया था, तब बहुत समय लगा था, तारीखों का दौर बहुत ज़्यादा था। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थी आज पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे ही राजस्थान हाईकोर्ट के समय मैटर के समय तारीखों का दौर चला, बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए थे और उस समय भी धैर्य रखा था। तो अभी मैंने कहा था 2 4 5 तारीखों का हो जाएगा, अब ये नया पेज आ गया, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसे क्लैरिफिकेशन वाले पेज चढ़ाएंगे और बीच में अब कोर्ट को उस समय क्या लगा, उन्होंने उसे अटैच करके कर दिया। लेकिन ये मैटर बाकी मुख्य तौर पर वही है कि विज्ञान शाह जी ने सारी बातें वही जो अपने पहले आर्गुमेंट है वो सारी चीज़ें रखने की कोशिश करी शॉर्ट में। और बीएड के वकील तो कुछ बोले भी नहीं, बस ओनली क्लैरिफिकेशन सर वहाँ से हो रहा है वहाँ से हो रहा है, इतनी तारीख को ये ऑर्डर पड़ी, क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन, व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, सब कुछ डिसाइड है ऑलरेडी, वहाँ से क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा। ये हाई कोर्ट फैसला करते हुए थोड़े लूज आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ही वेट करना चाह रही है। पहले देवेश शर्मा वाली का, अब अर्णव घोष वाली का, कुछ से वेट वही वेट करने, और यही छत्तीसगढ़ के अंदर भी वेट हो रहा है। और वहीं पर अब तो वहाँ पर भी उठा लेंगे बीएड वाले, लेकिन तब तक वहाँ की जो जनवरी के मिड के बाद शायद सुनवाई है, तो तब तक तो क्लैरिफिकेशन वाला निपट जाएगा। वहाँ तो क्लैरिफिकेशन उठा ही नहीं सकते, बिहार वाला सिमिलर ऑर्डर है। छत्तीसगढ़ के अंदर तो क्लैरिफिकेशन वाला लग ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार और वहाँ की सेम है, और क्लैरिफिकेशन का भी हो जाएगा तब तक। तो कोर्ट की यही टिप्पणी क्लैरिफिकेशन की तरफ वो जा रहे थे कि वहाँ से स्पष्टीकरण वाला मामला आ जाता है। लेकिन कोर्ट ने पिछली सुनवाइयों के अंदर जो मैटर था क्लैरिफिकेशन का, उसको सीरियस नहीं लिया था। इस बार क्या माइंड में स्ट्राइक, लेकिन वही मैं कहना चाहूँगा, जजमेंट करना नहीं चाह रहे, मैटर को डिले हो रहा है, ये कोर्ट की वजह से ही हो रहा है। मेरिट और लॉ के बेसिस पर सुनवाई करके डिसाइड करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तो तय करेगा। मूल जो पॉइंट है मेरिट के बेसिस कोर्ट तय कर दिया,
आपका मैटर अलग है, आपने सब्जेक्ट टू अब लोअर मेरिट के बेसिस पर तय कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जो जो भी पक्ष हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने आप अलग से तय कर लेगा। ये करना चाहिए ना, सही बात है। किसी भी पक्ष को हराओ या जिताओ, डजेंट मैटर, बट लोअर मेरिट के बेसिस पर आप पूरा मैटर को, जब आप लगभग विज्ञान सर जी के आर्गूमेंट कंप्लीट हो गए और 80-90%, तो अब आपको लगभग सारी पार्टियों के आर्गूमेंट कंप्लीट है, कंक्लूड करके अपना जजमेंट तो करिए ना। लेकिन नहीं हो रहा, उसको आगे पर आगे बढ़ा रहे हैं। कोर्ट है, इंडिपेंडेंट है, जो उनको उचित लगता है सभी पक्षों के माध्यम से वो करते हैं, उन पर सवाल नहीं है। बट बीएड वाले भी तारीख लेने के लिए वो उसी फिराक में रहते हैं, हर बार इसी मैटर में आते हैं कि अपने तारीख लेकर निकलना है। लेकिन तब तक शायद बिहार से भी हाई कोर्ट से जजमेंट आ जाएगा, रिजर्व है, और वो भी क्या आता है देखते हैं। तो आज की सुनवाई में ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ पर कोई नेगेटिविटी या वो हो। इतना नेगेटिविटी है कि तारीख का तारीख, इस तारीख पर हो जाएगा मैटर डिसाइड, इस तारीख पर हो जाएगा, लेकिन आखिरकार चलता तारीख का खेल है। और अब समझ मुझे भी आया कि आप लोगों में आया कि तारीख क्यों मिलती है, कोर्ट में सालों साल केस क्यों चल जाते हैं, जजेस स्ट्रिक्ट नहीं होने की वजह से। वो भी शुरुआत में आज की सुनवाई में यही हो रहा था, और ये भी मैंने छत्तीसगढ़ वाले कोर्ट में भी देखा था। कोर्ट की तरफ से आगे से तारीख की तरफ आगे मैटर किया जाता है कि तारीख में दे दी जाए, और बस मांगने वाला चाहिए। लेकिन ऐसा कोर्ट को, अब जो भी कोर्ट को लगता है वो उचित तरीके से करते हैं, उनको अच्छा लगता है, और जो उनको लगता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं, किसी दबाव में नहीं करते हैं, और अपने तरीके से करते हैं, स्वविवेक से, तो उनको जो लगता है वो करते हैं। आप लोगों के मन में अब अलग अलग सवाल आते हैं, आप लोगों के मन में अलग अलग शंकाएं होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी जो भी होगा वो आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।